हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल गौरव सिंह लेक्चर्स में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, हम लोगों ने सेट्स में क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि सेट्स क्या होते हैं, कुछ यूजफुल उसके कॉन्सेप्ट देखे थे, फिर सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या क्या होते हैं, इन सब से डील किया था। ठीक है, और उसके बाद हमने सेट के रिप्रेजेंटेशन देखा था और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। ठीक है, और फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में से कुछ 1 2 3 क्वेश्चन भी किए थे। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया था उसके आगे कॉन्सेप्ट को डिलीवर करते हैं। तो आज का पूरा कॉन्सेप्ट बेस होने वाला है, पूरा थ्योरेटिकल। आज का लेक्चर पूरा थ्योरेटिकल होने वाला है। ठीक है, आपको आज के लेक्चर में बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो ध्यान से देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। ठीक है, आप पहला चीज़, कल सबसे पहले आपने सेट्स की डेफिनेशन देखी थी, डेफिनेशन कंप्लीट हो गया था। फिर सेट का रिप्रेजेंटेशन, सेट का रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था। फिर रिप्रेजेंटेशन में 2 टाइप होते हैं, एक रोस्टर, रोस्टर को ही टेबुलर भी बोला जाता है, रोस्टर फॉर्म, और क्या था, एक सेट बिल्डर फॉर्म। 2 तरीके थे। फिर उसके बाद हमने इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, और सेट कैसे बनते हैं, कौन सा कलेक्शन सेट है या नहीं, इन सब चीज़ों पे हमने बात की थी। ठीक है, आज का अपना इस पूरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने का काम है। तो आज का अपना पहला, मतलब आज का मेन टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ सेट्स। मोर स्पेसिफिकली बोल दे तो विशेष प्रकार के सेट में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल टाइप, सम स्पेशल टाइप ऑफ सेट्स, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स, या फिर आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ सेट भी। ठीक है, तो आज का अपना कॉन्सेप्ट है ये सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स। ये चीज आज पढ़नी है अपने को। अब स्पेशल टाइप सेट में सबसे पहला आपका आएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, तो बताइएगा कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी मतलब खाली, सेट मतलब एक कलेक्शन जिसमें कुछ रूल हो, कोई एलिमेंट आए या ना आए उसके लिए आपको कोई डाउट ना हो, कंफ्यूजन ना हो, उसको कहेंगे हम लोग सेट। एम्प्टी मतलब खाली, कोई है ही नहीं। एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कोई है ही नहीं उसको कहेंगे हम लोग एम्प्टी सेट। अ सेट विथ नो एलिमेंट आर कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, अ सेट which does not contain any element। ठीक है, are called एम्प्टी। एम्प्टी सेट का एक और नाम है वॉइड, वॉइड सेट। एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कोई है ही नहीं, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई अवयव नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे एम्प्टी सेट, बिल्कुल खाली है। इट इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई, अब इसको डिनोट करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, एक तरीका जिसको हम लोग कहते हैं, ये फाई कहते हैं कुछ लोग, फाई और
ऐसे करली ब्रैकेट बनाएंगे, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं लिखेंगे, ये हो गया खाली है ना, ये सेट का सिंबल, और इसमें कोई है ही नहीं, तो ये हो गया एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को डिनोट करने के ये दो तरीके होते हैं, ठीक है। कोई एग्जाम्पल जैसे आपसे पूछा जाए तो आप क्या बना सकते हैं एग्जाम्पल्स में? एग्जाम्पल्स में सोच लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 1 और 2 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर है सबको लिखिए। कलेक्शन ऑफ छोड़ो, रोस्टर फॉर्म में या फिर ऐसे लिख देते हैं हम लोग ना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं सेट को, आसान रहेगा। एक ऐसा कलेक्शन ए सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। x कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से। इधर इसके लिए रूल लिख देते हैं, x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। एक ऐसा कलेक्शन नेचुरल नंबर्स का जिसमें x कैसा है? 1 से बड़ा और 2 से छोटा, और x है क्या? नेचुरल नंबर। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में आता है? नहीं होता है, कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इस सेट को हम इस तरीके से भी लिख कर दिखाएंगे, ये क्या है? एम्प्टी सेट है। ऐसे आप बहुत सारे सेट्स बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ऐसे बहुत सारे सेट्स आप बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन, मान लीजिए दूसरा कोई सेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से कर लीजिए, सच दैट x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब सोचिए, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा प्लस माइनस √3। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है ना, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसलिए ये भी क्या है? एम्प्टी सेट। इस तरीके से ये हो गया आपका एक टाइप, सेट का एक टाइप एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको कहेंगे हम लोग एम्प्टी सेट। यहाँ पे आपके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, और एम्प्टी सेट को या तो इस फाई से डिनोट किया जाएगा या फिर इस सिंबल से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, ये सेम बात है। एम्प्टी सेट को फाई या फिर इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आगे। आगे आपका नेक्स्ट सेट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट मतलब जिनको हम लोग गिन सकते हैं। फाइनाइट को हिंदी में कहते हैं परिमित, और इनफाइनाइट को कहते हैं अपरिमित, ठीक है। तो एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, मतलब जिनकी हम लोग काउंटिंग करके बता पाएं कि इस सेट में इतने एलिमेंट्स हैं। जैसे इस सेट में 5 एलिमेंट है, आपको पाएँ इस सेट में 10 एलिमेंट है। जैसे आपकी फैमिली के मेंबर्स का सेट बनाया जाए तो आप कहेंगे सर मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं, तो वो कलेक्शन क्या हो गया? 5 मेंबर्स का हो गया, ठीक है। तो वो क्या है? एक फाइनाइट सेट है। A set in which number of elements are finite, a set in which number of elements are finite are called infinite, are called finite set, ठीक है। A set in which number of elements
इज इज फाइनाइट, लेकिन उसमें फाइनाइट आना नहीं चाहिए, चलो फाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। आपको इस डेफिनेशन से उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट है उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। अरे भाई ये तो खुद ही फाइनाइट है, तो उसमें क्या मतलब है, इससे तो उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा। एक और डेफिनेशन दे रहे हैं, उसको देखिएगा, उससे आपको क्लियर होगा ज़्यादा। अ सेट कंसिस्ट ऑफ a set consists of a definite number of element. Number of elements are called are इसमें भी रहेगा, are called finite set। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफिनिट हो, फिक्स हो कि इसमें 10 एलिमेंट हैं, इसमें 50 एलिमेंट हैं, इसमें 100 एलिमेंट हैं। ऐसे सेट्स जिनमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की काउंटिंग करके बता पाए कि कितने हैं, डिफिनिट है मतलब फिक्स हैं, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, अभी फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल मान लो ऐसा लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 10। ये इसमें कितने एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। इसमें आप काउंटिंग करके बता देंगे कि 10 एलिमेंट्स हैं सर। ठीक है, या फिर हम ऐसा कुछ पूछें पिछले इक्वेशन का x² - 3 = 0। अब की बार यहाँ पे x बोल दिया जाता है, x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको याद हो q कॉम्प्लीमेंट क्या था, इरेशनल नंबर्स का सेट था। ठीक है, ये b है कोई, ये a है। b में कितने एलिमेंट्स हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने लोग हैं, x = ±√3। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हुए, 2 एलिमेंट हुए, तो ये भी क्या है, फाइनाइट सेट है। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफिनिट हो उसको कहेंगे हम लोग फाइनाइट सेट। ठीक है, इस तरीके से क्या। और मान लीजिए, हाँ ये मान लीजिए मेरे नाम में एक ऐसा सेट बना देते हैं, ये मेरे नाम में जो लेटर्स हैं, मेरे नाम में जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका कलेक्शन बनाया जाए तो वो डिफिनिट होंगे कि नहीं होंगे। तो मेरे नाम के सभी का G है, A है, U है और R है और V है। A 2 बार है तो वो रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन नहीं अलाउ होता है सेट लिखते समय। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेट, सॉरी, तो ये भी क्या है, एक फाइनाइट सेट है। और एक ऐसा सेट जिसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करके नहीं बता पाए कि 100 एलिमेंट्स हैं कि 1000 एलिमेंट हैं कि 15 एलिमेंट हैं, 20 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हम लोग काउंटिंग न कर पाए, काउंटिंग करके बता ना पाए कि इतने फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। ठीक है, कोई आए गिने तो 50 मिले, कोई आके गिने तो 51 मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं होते हैं, डिफिनिट नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। द सेट्स which are not finite are called infinite sets। ये भैया फिर से सुन लो,
एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, विच इज नॉट फाइनाइट, इज लिखना चाहिए। कोई ऐसा फाइनाइट सेट है जिसमें कोई फाइनाइट सेट नहीं है तो वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और इसमें ये जो एक नोट करके लिखिएगा, एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट में काउंट करते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट में काउंट करते हैं। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट एम्प्टी सेट का, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स का, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखिएगा और बताइएगा कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। हम लिखते चलेंगे, आपका काम है कि आप सीरियल वाइज से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए करते हैं, थोड़ा पानी पी लेने दीजिए। लिखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक, ये बताना है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ठीक है। बी में लिख देते हैं हम लोग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। सी कोई और सेट लिखते हैं। ऐसा लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12। डी x such that x equal to 2n plus 1 where n belongs to n। e लिख देते हैं x such that x is a x is English x क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। चलो इतने क्वेश्चंस करते हैं, 5 क्वेश्चन हो गए। तो इसके बाद और भी चीज़ें बताएंगे हम जो आपके लिए यूजफुल रहेंगी। x क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो आप भाई लिखते चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते चलेंगे। क्या कहीं पे फाइनाइट है, डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है। आप काउंटिंग करते चलिए। आप बोलेंगे 1 करोड़ तो हम बोल देंगे 1 करोड़ 50, 1 करोड़ 52, 1 करोड़ 55। ऐसा कोई इंड है, नेचुरल नंबर्स का कोई इंड है नहीं है, नेचुरल नंबर्स का इंड ही नहीं है। तो इसको कहते हैं हम लोग, ये कैसा सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप नहीं बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इस पे ये देखिएगा x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। अब क्लास 11 में पढ़ने वाले बच्चे कितने होंगे टोटल, इनको तो काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है।
यहाँ पे अगर और अभी यहाँ पे आपको डाउट लग रहा है तो आप इसको और आसान कर लीजिए। क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। अब पूछा जा रहा है तुम्हारे स्कूल में जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों का कलेक्शन करिए। तो आप तो काउंट कर सकते हैं, आपके क्लास में हो सकता है 51 हो, आपके क्लास में 100 हो, इतने ही तो होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। इसको भी आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये भी क्या है, फाइनाइट है। यहाँ पे x सच दैट x इक्वल टू 2n+1। अब यहाँ पे n के जगह पे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। 1 लिखोगे तो 3 मिलेगा, 2 लिखोगे तो 5 मिलेगा, तो 3 2 5 7 ऐसे मिलता, सॉरी 3 5 7 9 11 13 ऐसे मिलता हुआ चला जाएगा। कैसे रहेगा, ऐसा सेट आएगा ना। ये n मतलब नेचुरल नंबर्स यहाँ पर रखने, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 मिलेगा, 2 1 जा 2 1 3। n की वैल्यू यहाँ से 2 ला के रखे तो 2 2 जा 4 1 5, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। ये x कैसा है, x एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, A B C D E F G H ऐसे x y z, इसमें से कोई एक एलिमेंट है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं भाई, 26 होते हैं। तो ये 26 लेटर्स में से है, तो ये भी क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। कोई डाउट तो नहीं रहना चाहिए, ये सब आसान आसान टॉपिक हैं, ठीक है। इसीलिए हम इतना इलोबरेट भी नहीं कर रहे हैं सबको। सो मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट, दो सेट्स हैं आपके पास, उनको इक्वल तब कहेंगे जब एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में हो और दूसरे सेट का सारा एलिमेंट पहले वाले सेट में हो। तो उन दोनों सेट्स को हम लोग कहेंगे कि वो दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। बात को ध्यान से सुनिएगा। लेट A and B be any two sets, then A is said to be equal to B if every element of A, if every element of set A is also an element of set B, and every element of set B is also an element of set A। इस तरीके से है आपकी डेफिनेशन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा क्या बता रहा है, ठीक है, पढ़िए ध्यान से। समझ में आई बात। और फिर इसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, A इक्वल टू B। अगर A के सभी एलिमेंट्स B में हो और B के सभी एलिमेंट्स A में हो, इस तरीके से
या फिर इस पूरे बखेड़े को शॉर्ट में आप ऐसा कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, इफ ए एंड बी हैव exactly same elements, अगर ए और बी के बाद वही सेम टू सेम एलिमेंट्स होंगे तो उन दोनों को हम लोग कहेंगे कि वो दोनों क्या है, वो दोनों सेट्स इक्वल हैं, और उन दोनों सेट्स को ए इक्वल टू बी ऐसे लिख के दिखाया जाता है। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। या आप इस पूरे छोटे से डेफिनेशन को दे दीजिए, ए और बी में वही सारे के सारे एलिमेंट्स हैं तो हम लोग उसको कह देंगे कि वो क्या है, इक्वल है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिख दीजिए कि जैसे हमने बनाया एक कलेक्शन ए में रख दिया हमने ए पी एल ओ यू ऐसे कुछ रख दिया। एक कलेक्शन और बनाया बी, इसमें रख दिया हमने एल ए पी यू ओ। अब अगर ये दोनों सेट इक्वल हैं तो सेम टू सेम एलिमेंट उस दोनों में होने चाहिए। अब देखिए जैसे इसमें ए है तो इसमें भी ए है, दोनों में है ना, इसमें पी है इसमें भी पी है, इसमें एल है इसमें भी एल है, इसमें ओ है तो इसमें भी ओ है, इसमें यू है तो इसमें भी यू है। आगे पीछे हो सकते हैं, बस सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें जो है वो इसमें भी होने चाहिए, इसमें के इसमें भी होने चाहिए, मतलब सेम सेम होने चाहिए। बस आगे पीछे हो सकते हैं, नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ऐसे कह सकते हैं। और कोई एग्जांपल बनाया जाए, पहले इसको इरेज करते हैं फिर इसके बाद बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दो सेट है उनके पास सेम सेम एलिमेंट्स हैं तो उनको हम लोग कहते हैं इक्वल सेट्स। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू लिख दिया जाए, ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और बी लिख दिया 2 4 6 8 6 7 3 5 2, और 2 तो हो गया 5 1। अब चेक करना है क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं, तो चेक करिएगा ए इक्वल टू बी है कि नहीं। अब देखिए इसमें 1 है, इसमें भी है, इसमें 5, इसमें भी 5, इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 6, इसमें भी 6, इसमें 7, इसमें भी 7। सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ना एक दूसरे में, तो ये क्या हो गए, ए और बी हो गए इक्वल हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि ए और बी इक्वल सेट्स हैं। अगर उनके पास सेम सेम एलिमेंट्स होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो ये हो गया आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो कि जरूरी था एक्सरसाइज 1.2 को करने के लिए। यही सारे कॉन्सेप्ट का यूज होते हुए एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सल्यूशन। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।